Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is array removals, right? So first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be putting it up. So let's get started with the problem statement. But guys, before proceeding further, make sure to subscribe my channel and turn on the bell icon too to get the notification whenever we are uploading any video. And make sure to join our Telegram community as well. The link for the Telegram channel is given in the description itself. So let's get started with the problem statement now. The problem says given an array ARR of size n and an integer k, the task is to find the minimum number of elements that should be removed such that A max minus A min is less than equal to k. After the removal of elements, A max and A min is considered among the remaining elements. Also, there is one follow-up question: Can you solve this problem without using any extra space and big of n log n time complexity? Right. So that's what the problem is. वी आर हैविंग एन एरे, ठीक है, हमारे पास एक एरे है जिसका साइज n है एंड एक इंटीजर हमें दिया हुआ है k, राइट। तो टास्क क्या है? टास्क है इसकी हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है सच दैट कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन क्या है कि हमारे जो एरे का मैक्स एलिमेंट है, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें एरे के मिन एलिमेंट से, सो जो से सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू के, राइट। सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारा ए मैक्स एंड ए मिन is considered among the remaining elements, ठीक है। so that is what the question is। एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है n इक्वल टू 9 एंड k इक्वल टू 4, ये हमारे पास एरे एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल कितने एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे? मिनिमम, दैट इज 5, राइट, कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो इन्होंने कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हटाए? अगर हम 1 3 4 एंड 17 20 को हटा दें, फिर हमारे पास क्या बचेगा? 9 10 11 12, राइट, ठीक है। अगर हम ये 5 को हटा दें तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इसमें आप देखोगे तो मैक्स क्या है? 12 है एंड मिन क्या है? 9। तो 12 माइनस 9 हमारे पास 3 आ रहा है, राइट। सो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। ए मैक्स माइनस ए मिन लेस देन इक्वल टू के, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रिमूव 1 3 4 फ्रॉम बिगिनिंग एंड 17 20 फ्रॉम द एंड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है 3। तो देखो द केस इज कि हमारे पास रिमूव करने के एलिमेंट्स, राइट, वो काफ़ी मल्टीपल वेज हैं इस चीज़ के लिए हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास n इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 2 है। तो अमंग देम इज टू रिमूव 5 6 8। 5 6 8 को अगर हम रिमूव करते 5 6 8 को, या फिर हम 1 2 5 को रिमूव करते, हम 1 2 5 को रिमूव करते, ठीक है। 1 2 एंड 5 को हम रिमूव कर दें, तो हमारा जो है आउटकम, जो हमारा कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। जैसे कि अगर आपने 1 2 5 को रिमूव किया तो हमारे पास मिन बचेगा 6 एंड मैक्स बचेगा 8, राइट। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 8 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 2। अगर हम 5 6 8 को रिमूव कर दें तो हमारे पास मिन बचेगा 1 एंड मैक्स बचेगा 2। अगेन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि हमें जो फंक्शन रिमूवर्स दिया है इसको कंप्लीट करना है, which takes the array of integers ARR and k as parameters and return an integer, denotes minimum number of elements should be removed to satisfy the condition. Now expected time complexity and auxiliary space यहाँ पे mention है, right। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? एक चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करी होगी कि हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन किस तरीके का? अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर लें तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि हमारी कंडीशन मैच हो रही है? जिसे अगर हमारे पास ये एरे गिवन है, राइट, तो 20 माइनस 1 अगर हमने कहा चलो 20 माइनस 1 अगर हमने देखा, हमारे पास आया 19, राइट। हमारे पास क्या है? 19 हमारा 20 यहाँ पे हमारा मैक्स हो गया एंड 1 हमारा मिन हो गया। तो ये जो है ई मैक्स माइनस ई मिन लेस देन इक्वल टू की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो? या तो आप इस एलिमेंट को अब कंसीडर मत करो, ये बाकी एलिमेंट्स को कंसीडर करो, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 को कंसीडर नहीं करेंगे, 20 को हटा दिया हमने और इन एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिया, राइट। तो एक एलिमेंट जब आपने हटाया, या तो इस सब एरे को लिया आपने या फिर इस सब एरे को लिया, ठीक है। एक एलिमेंट हटा दिया तो आपने एक 1 ऐड कर लिया।
अगर लेट्स से आपने 1 को हटाया एंड अब हमारे पास ये बचा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी फिर सेम चीज़ देख रहे होंगे कि 20 - 3 करेंगे, 20 - 3 करेंगे, राइट। तो अभी भी हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है, अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो आप 3 को हटा दो तो हमारे पास ये सब एरे बचेगी, या फिर आप ऐसा करो 20 को हटा दो, 20 को हटा दो, राइट, हमारे पास ये सब एरे बचेगा, राइट। तो हमारे पास चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है, हमारे पास चॉइसेस आ रही हैं कि हम या तो जैसे कि हमारे पास आई जे, लेट से हमारे पास आई जे पोजीशन दी है, राइट। आई हमारी जो है फर्स्ट इंडेक्स है एंड जे हमारी लास्ट इंडेक्स है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमें डिसीजन लेना है i+1, या तो आप i+1 जे तक कंसिडर करो या फिर आप आई को कंसिडर करो। मीन्स i+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो है लेफ्ट का एक एलिमेंट को रिमूव करें, जैसे कि आप 1 को हटा रहे हो, हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब 1 को हमें रिमूव करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो i(j-1), राइट। यही तो हमारा रिलेशन बन रहा है, राइट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिलेशन किस तरीके का बन रहा है, हमें तो एलिमेंट्स को रिमूव करना है, लेकिन इस तरीके से कि हम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो एंड हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारा किस तरीके का रिलेशन बन रहा है, 1 प्लस मिनिमम ऑफ काउंट लेट्स से हमारा जो फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, अभी जस्ट फॉर गिविंग यू सम आइडिया, राइट। काउंट i+1 कॉमा जे, या फिर आप आई को कंसिडर करें, j-1 को पीछे से एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, राइट। तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है, राइट। तो एक अप्रोच तो हमारी ये होगी कि हम क्या कर लेंगे, एक डीपी एरे डिफाइन कर लेंगे, राइट, एंड ये हमारा रिलेशन हो गया, राइट। तो हम क्या कर रहे होंगे कि हम वैल्यू को अपने dpij में स्टोर करा रहे होंगे, राइट, dpij, एंड जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो हमारी बेस कंडीशन क्या हो रही होगी, अगर देखो हमारे पास अगर n की वैल्यू जस्ट 1 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ऑब्वियसली 0 आने वाला है, राइट। एंड अगर हम बारी बारी से हम एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर रहे होंगे, हम एलिमेंट्स से गो थ्रू कर रहे होंगे, एंड जब आई की वैल्यू जो है हमारी वो जे से बड़ी हो जाती है, जब आई की वैल्यू हमारी जे को एक्सीड कर जाती है, राइट, लेट्स से अगर हमारे पास है इस तरीके का कुछ, या इस तरीके से आप समझो कि हम सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर चुके हैं, राइट। तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर रहे होंगे, हम उस केस में 0 रिटर्न कर रहे होंगे, राइट। तो एक फर्स्ट अप्रोच आपके पास ये होगी जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच हम क्या इससे कुछ बेटर कर सकते हैं, हम कैसे कुछ बेटर कर सकते हैं, अनदर थिंग इज दैट कि हमें एरे को सॉर्ट करना रहेगा, कि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमारी एरे जो है वो सॉर्ट रहने वाली, ठीक है। तो अगर आप ये अप्रोच लगा रहे हो, राइट, आपको रिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से करना, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से करना है, आपको रिलेशन क्लियर हो गया, राइट, इम्प्लीमेंट आप खुद से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एरे को सॉर्ट भी करना रहेगा, राइट। तो अगर आप इस अप्रोच से जा रहे हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, पीक ऑफ एन स्क्वायर, राइट। क्या हम इससे कुछ बेटर कर सकते हैं, जो इन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप इसको n log n में सॉल्व कर सकते हो, तो हम इसे n log n में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे वही चीज रहेगी कि हम पहले एरे को सॉर्ट करे होंगे, राइट। फर्स्ट हम एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे उस सब एरे पे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, a max माइनस a min शुड बी लेस देन इक्वल टू k, राइट। तो लेट्स से हमने i और j की वैल्यू दो पॉइंटर ले लिए, i एंड j की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। तो यहाँ पे हमारा हो गया i एज वेल एज j 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो करेंटली i and j they both are initialized with 0, so 1 minus 1 0, 0 less than equal to 4, condition is true, right. So in our sub array we have considered 1. Next what do we have, next what do we have, 3. Now we are going to consider this 1 and 3 both. So 1 and 3 j value will be what, j will be pointing to 3 and I will be remaining at 0th index only. We'll be incrementing the value of I only if when we are contradicting this condition. What condition, a of max minus a of min less than equal to k. So right now we will see, right, so 3 minus 1 will be having 2, 2 less than equal to 4, the condition is true, right. So the current updated length of the sub array that is satisfying the criteria is 2. How you can say, so j minus i plus 1, that's how we'll be determining, right. So
that is j is 1 minus 0 plus 1 will be having 2, right? Next we'll be considering this 4, right? J value will be pointing to this 4, right? So 4 minus 1, 3, 3 less than equal to 4, the condition is again true, right? So 0 1 2, 2 minus 1, so 2 minus 1 1 plus, okay, I value 0, sorry, so 2 minus 1, 2 minus 0 plus 1 3, right? So 3 elements now we have. Again we are going to update the value, right? So again j will be pointing to this 9, so 9 minus 1, we are not meeting the criteria, right? We are contradicting this condition, and if it is so, then we are updating the value of I. So I will be pointing to this 3 now, and j will be pointing to this 10 now. So 10 minus 3 is 7, we are not satisfying the criteria. So again we'll be updating the value of I. So I will be pointing to this 4, and j will be pointing to this 11. Again we are going to check the same thing. So 11 minus 4, 8. 8 less than equal to 4, the condition is not true. Then again I value will be incremented. So I will be pointing to this 9, and j will be pointing to this 12, right? So now if you will check, so 12 minus 9, it means the criteria. See here the thing is, right? So if the in the sub array, right, the min and the max value, see now in this sub array the min and max value, what is the min value? 9, and the max value is 12, right? So 12 minus 9, 12 minus 9, that is equal to 3. 12 minus 9, that is equal to, okay, that is equal to 3, and 3 less than equal to 4, the condition is getting satisfied, right? The condition is getting satisfied. So what is the value of I as well as j? So from here if you will see, right, so 0 1 2 3, and j is 4 5 6, right? So 6 minus 3 plus 1, we will be getting 4, right? We will be getting 4. So before the length of the array, which was satisfying sub array, which was satisfying the criteria, was 3. Now we are having 4, right? Obviously, so we'll be updating this with the sub array which is having the maximum length, right? So we'll be updating this with 4. Okay. Now this is how we'll keep on doing, and this would be the only answer. This would be the only answer, or the possible subarray, maximum, possible maximum subarray. Basically, I would say that is satisfying this given criteria, right? So right now we can say like this is denoting what? The number of elements that is satisfying the criteria. It means the remaining elements we need to remove, right? You are getting it, right? So remaining elements we need to remove. So what we can do is, whatever is the size of the element, so right now that is 9, minus the element that is needed, that is required. They are nothing but 4. So 9 minus 4, 5, and that's what our answer is going to be, right? So this is the approach that we're going to use. And if talking about a time complexity for this one, so that would be n log n. Okay, that would be n log n, right? So we'll be having a look on this approach now. So here if you will see, right, if n equal to 1, so what we have to do is we have to simply return 0. Then otherwise what we are doing is, so we are sorting our array, right, and we are having I as well as max, that will be keeping track of the required elements, right, which is basically satisfying the criteria in a sub array, right, the sub array that we are considering. Then we are having this for loop initialized with j equal to I, j less than n, and I, like both j and I should be less than n, j plus plus. Now if we are meeting this criteria that ARR of j is less than minus ARR of I is less than equal to k, then we are updating the value of max as per the maximum elements that we are able to acquire. So if the value of max is maximum, then we will consider this, otherwise j minus I plus 1, right, whatever is maximum. Otherwise, if this condition is not met, right, so we are going to update the value of I, we are going to increment the value of I, right, and at the end we are simply returning n minus max, right. So this is the approach. I hope that you must be able to understand. So the code is there in the description, so you can refer this. Thank you so much for watching this video, everyone. Bye bye. Don't forget to share and subscribe my channel. Bye.